गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। आज हम जानकारी देंगे आप लोग को साबुन और अपमार्जक के बारे में, एक कंप्लीट नॉलेज देंगे। बहुत स्टूडेंट पूछे रहते हैं कि सर कौन सा साबुन का यूज करें, कौन साबुन अच्छा होता है, कौन अपमार्जक का यूज करें। आज आप लोग का सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोप एंड डिटर्जेंट को। देखिए, वैसे पदार्थ जो जलीय माध्यम से धुलाई सफाई के लिए उपयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं अपना लोग साबुन और अपमार्जक। किसको कहते हैं साबुन और अपमार्जक? वैसे पदार्थ जो जलीय माध्यम से धुलाई सफाई के लिए उपयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं साबुन और अपमार्जक। बहुत स्टूडेंट कमेंट करके बोलते थे सर आप लिखाते नहीं, इसीलिए हम पूरा का पूरा लिख दिए बोर्ड पे ताकि आप लोग का नोट बनाने में कोई किसी भी प्रकार की परेशानियां न हो। तो उसे क्या कहते हैं? साबुन और अपमार्जक। ये देखिए, साबुन और अपमार्जक से भी पहले रीठा का उपयोग होता था। किसका उपयोग होता था? रीठा का उपयोग होता था। ये साबुन, चलिए देखते हैं साबुन का जो खोज हुआ, ये साबुन का जो खोज हुआ 2800 ईसा पूर्व, 2800 ईसा पूर्व पहले साबुन का खोज हुआ था। साबुन जो पहले बनाया गया था वो किससे बनाया गया था? तो पशुओं के चर्बी, पशु का चर्बी और राख को, पशु के चर्बी और राख को मिला करके बनाया गया था साबुन। क्या बनाया गया था? साबुन। ये साबुन कहते किसको? तो ये समझिए, कर उच्च अनुभार के वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। उच्च वसीय अम्ल, उच्च अणु या भार वाले वसीय अम्ल, उच्च अनुभार वाले वसीय अम्ल के पोटेशियम या सोडियम लवण के मिश्रण को अपना लोग क्या कहेंगे? साबुन कहेंगे। क्या कहेंगे? साबुन। अब देखिए, ये जो साबुन होता है ये फैटी एसिड से प्राप्त किया जाता है। कहने का मतलब फैटी एसिड वसीय अम्ल से बनाए जाते हैं। तो अब किससे बनाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पे साबुन, ये जो साबुन होते हैं तो C15H31 COOH ये है परमिटिक एसिड, यानी कि परमिटिक एसिड, सीटेरिक एसिड, ओलिक एसिड, ये सारे को मिला करके बनाया जाता है साबुन। साबुन जो बनाया जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं साबुनीकरण। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपना लोग? साबुनीकरण। साबुनीकरण किसे कहते हैं? साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण। कैसे बनाया जाता है? तेल या वसा यानी फैटी एसिड प्लस इसको रिएक्शन करा देते हैं क्षार से, तो बन जाता है साबुन और ग्लिसरॉल। क्या बन जाता है? साबुन और ग्लिसरॉल। यानी तेल या वसा, ये फैटी एसिड को रिएक्शन कराते हैं क्षार से, तो बन जाता है साबुन और ग्लिसरॉल। ये जो साबुन बनाया जाता है और फैटी एसिड क्षार को मिला करके और एक बर्तन में रख करके गर्म करके ये बनाया जाता है क्या चीज? साबुन। तो देखिए, साबुन के प्रकार क्या होते हैं? देखिए, साबुन जो मुख्यतः होते हैं ना, वो दो ही प्रकार के प्रमुख साबुन होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एक होते हैं कठोर साबुन और एक होते हैं मृदु साबुन। यानी साबुन का मुख्य प्रकार दो है, बाकी और भी हम लिख दिया है, ये प्रकार गौण है। तो देखिए, कठोर साबुन जो होता है ना NaOH, ये कठोर साबुन होता है NaOH से बनाते हैं, और एक होता है मृदु साबुन KOH से बनाते हैं। तो ये क्या होता है, यहाँ पे क्षार की जगह डाल देंगे NaOH तो बन जाएगा साबुन। ये साबुन बनेगा कठोर। कठोर और मृदु क्या होता है? तो ऐसे समझिए, आप लोग जल जानते होंगे, खारे जल और मीठे जल। तो खारे जल किसको कहते हैं? समुद्र के जल जिसमें नमक की मात्रा NaCl की मात्रा अधिक हो उसको कहते थे अपना लोग खारे जल। ये आप हम नहीं पढ़ाए हैं, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे खारे जल और मीठे जल के बारे में, पूरी जानकारी दे देंगे। तो कठोर साबुन मतलब NaOH और मृदु साबुन मतलब KOH। अब देखिए, इसके अलावा भी कुछ साबुन के और प्रकार है जो गौण है। वो क्या है? धात्विक साबुन। ये धात्विक साबुन क्या होती है तो इसको जानिए। तो EKOH के जगह जब ZnOH का होल 2 या CaOH का होल 2 दे करके जब रिएक्शन करा देंगे तो ये जो साबुन बनेगा ये बनेगा धात्विक साबुन। क्या कौन साबुन बनेगा? धात्विक साबुन। इस साबुन का उपयोग हम लोग नहाने के लिए नहीं करते हैं। नहाने के लिए हम लोग किस साबुन का उपयोग करते हैं? ये मृदु साबुन जो है इसका यूज करते हैं। इस साबुन का, धात्विक साबुन का यूज कहाँ किया जाता है? तो स्नेहक के रूप में, और टॉयलेट सब
पे, टॉयलेट पेपर पे इसका यूज किया जाता है, किसका, धात्विक साबुन। उसके बाद एक और साबुन होता है पारदर्शी साबुन। देखिए ये पारदर्शी साबुन क्या होते हैं, आप लोग लगाए भी होंगे और नाम भी सुने होंगे, पियर्स साबुन। तो वही होता है पारदर्शी साबुन। अब बहुत आदमी कहते हैं पियर्स साबुन बहुत अच्छे होते हैं, ये कोई खास बात नहीं कि पियर्स साबुन बहुत अच्छे होते हैं। साबुन कौन अच्छे होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे, अच्छे साबुन की क्या गुण होती है, क्या क्वालिटी होती है वो भी बताएंगे। पहले इसको समझ लीजिए, पारदर्शी साबुन समझ गए, पियर्स सब जो ये आता है। उसके बाद होता है औषधीय साबुन। औषधीय साबुन में नीम सब, तुलसी सब डाला जाता है, ये सब अगर यदि डाल के बनाया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं औषधीय साबुन। उनके बाद देखिए द्रव साबुन या शोधित साबुन। द्रव साबुन, जब साबुन में अधिक मात्रा में अल्कोहल या द्रव मिला देते, लिक्विड मिला देते, तो ये बन जाता है द्रव साबुन। कौन साबुन बनता है, द्रव साबुन। अब देखिए ये तो साबुन था, अब अच्छे साबुन की एक क्या पहचान होनी चाहिए, आदर्श साबुन की क्या पहचान होनी चाहिए, यानी उसका गुण क्या होना चाहिए। देखिए अच्छे साबुन हम उस साबुन को कहेंगे जिस साबुन में 75% TFM होगा। 75% क्या होगा, TFM। TFM का फुल फॉर्म होता है टोटल फैट मटेरियल। 75% से अगर यदि अधिक TFM होगा तो उसको कहेंगे अच्छे साबुन। साबुन के पीछे आप लोग देखिएगा TFM लिखा होगा, 75% TFM, 60% TFM, ये TFM लिखा होता है टोटल फैट मटेरियल। तो अच्छे साबुन किसको कहेंगे, जिसमें 75% प्लस में TFM होगा, वो सारे के सारे अच्छे साबुन की क्वालिटी में आएंगे। और देखिए अच्छे साबुन जो होता है ना, आदर्श साबुन, उसको जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करते समय ये टूटता नहीं है, प्रयोग करते समय ये टूटता नहीं, और जब हम प्रयोग करके उसको धूप में रख देते हैं तो ये फटता नहीं है। अच्छे साबुन जो होंगे ना, वो प्रयोग करके आप धूप में रख दीजिए, वो फटेगा नहीं। और ये क्या होता है, बहुत ही मुलायम होते हैं। और इसमें 10% क्या होती है, तो नमी की मात्रा होती है, मात्र 10%। यानी पानी में रख देने के बाद भी ये जल्दी जो कहिएगा गल जाएगा, वो नहीं, धीरे धीरे गलेगा। ये अच्छे साबुन की पहचान होती है। तो ये साबुन, अब देखिए अब अपना लोग को समझना है कि ये साबुन कैसे कपड़ा को साफ करते हैं, कैसे मतलब कपड़ा को साफ करते हैं। तो सभी आदमी जानते हैं कि हम जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील है। तेल पानी में कभी घुलेगा नहीं, घुलेगा कभी, ये पानी में घुल ही नहीं सकता है। तो अधिकांश जो होते हैं ये मैल तेलिया होते हैं, अधिकांश मैल तेलिया क्यों होते हैं, तो हमारे जो जितने भी स्तनधारी के बॉडी होते हैं उससे एक तेलिया पदार्थ का सेक्रेशन होता है, और वे तेलिया पदार्थ निकलते हैं तो जैसे कपड़ा पहने हुए हैं उस कपड़ा में जाके ये तेलिया पदार्थ सट जाते हैं। तो ये जितने स्तनधारी है इसके शरीर से तेलिया पदार्थ, जब वो तेलिया पदार्थ कपड़े में सट गए तो धुलकन आए, उससे जाके चिपक गए, हो जाते हैं कपड़ा मैल। तो उसको क्या करते हैं, तो ये जो तेलिया, अधिकांश मैल जो होता है वो तेलिया होता है। तो क्या करते हैं, जब मिसेल कपड़े, जब मैल कपड़े पर साबुन के अणु या साबुन जल डालते हैं तो ये तेजी से जब इसको हाथ से रगड़ते हैं तो यहाँ पे मिसेल प्रक्रिया होती है। क्या होती है, मिसेल। ये क्या होती है, मिसेल। तो देखिए यहाँ पे तेल होता है और इधर से ये देखिए ये हाइड्रोकार्बन है, ये ऐसे अपने लोग लिखे थे ऐसे हाइड्रोकार्बन को। इसी हाइड्रोकार्बन को हम बताए थे कि ऐसे भी लिखा जाता है, यह हाइड्रोजन और कार्बन इसमें छिपा हुआ होता है हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गया आपको हाइड्रोकार्बन, और इसमें देखिए ये Na होता है, Na, और ये Na ये तेल हो गया, तेल के कण। और उसको जब हम रगड़ते हैं, साबुन के कण डाल करके जब रगड़ते हैं तो ये हाइड्रोजन को इस तरह से Na को फेंकता है। मतलब क्या होता है, तो इसमें दो तरह के मतलब के ध्रुव का निर्माण हो जाता है, एक पॉजिटिव हो जाता है और एक निगेटिव। ये निगेटिव हो जाता है, निगेटिव, और ये पॉजिटिव हो जाता है, जिसके कारण ये क्या करता है, मैल को, तेल सहित मैल को लेकर के बाहर निकल जाते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं, मिसेल। चलिए अब अपना लोग समझते हैं डिटर्जेंट को। किसको समझते हैं, डिटर्जेंट, अपमार्जक को समझते हैं। देखिए अपमार्जक जो होता है, मोनोसिलिक सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं। ये क्या होते हैं, मोनोसिलिक सल्फेट के सोडियम लवण को अपना लोग कहते हैं डिटर्जेंट। ये जो सोडियम लौरिक सल्फेट से बनाया जाता है, सोडियम लौरिक सल्फेट, डेटो सोडियम बेंजीन सल्फेट या ट्राई मेथिल सल्फेट अमोनिया ब्रोमाइड, ये सब से बनाया जाता है डिटर्जेंट। ये जो सोडियम सिलिकेट शुष्क होता है सोडियम सिलिकेट। सोडियम सल्फेट जो होता है ये क्षारीय होता है। सोडियम सल्फेट क्या होता है, क्षारीय होता है। साबुन मृदु जल
और साबुन जो है ना ये अपमार्जक कठोर जल। साबुन क्या होता है तो मृदु जल के साथ आसानी से झाग देता है, जबकि अपमार्जक जो है ना ये कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग देने का काम करता है। साबुन जल वसा अल्कोहल में विलय होता है। साबुन जो होता है ना ये वसा और अल्कोहल दोनों में क्या होता है विलय होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो क्लास 10th के लिए खास करके पूछा जाता है, साबुन और अपमार्जक में प्रमुख अंतर लिखे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th वाले के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th वाले के लिए, साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो चलिए हम बता रहे हैं साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर होते हैं। देखिए साबुन जो होता है ना ये साबुन क्या होते हैं तो उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को अपना लोग कहते हैं साबुन। उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं साबुन। अपमार्जक में देखिए ये लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। कौन? अपमार्जक। देखिए साबुन जो होता है ना ये जल में कम घुलनशील होता है। साबुन जल में कम घुलनशील होता है, अपमार्जक जल में अधिक घुलनशील होता है। ये साबुन जो होता है ना मृदु जल के साथ ही झाग देते हैं, जबकि अपमार्जक कठोर जल के भी साथ आसानी से झाग उत्पन्न करते हैं। कौन? अपमार्जक। देखिए साबुन जो होता है ना इसमें सफाई की क्षमता कम होती है, लेकिन अपमार्जक में सफाई की क्षमता अधिक होती है। साबुन का जो जलीय घोल होता है ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? देखिए यहाँ पे हम क्षार लिखे थे, ये क्षारीय होता है, जबकि इसका जो अपमार्जक का जो घोल होता है ना घोल ये उदासीन होता है। उदासीन होता है, ये क्षारीय होता है और ये उदासीन होता है। इसका निर्माण वनस्पति तेल, साबुन का जो निर्माण होता है ना वनस्पति तेल या वनस्पति वसा से होता है। अपमार्जक का जो निर्माण होता है कोयले तथा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है, ये अपमार्जक का निर्माण। तो ये हो गया आपको साबुन और अपमार्जक में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो आई होप यू आप लोग साबुन और अपमार्जक को अच्छी तरह से समझ पाए। धन्यवाद।